हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार स्वागत है हमारे चैनल लिटिल खजाना में। तो दोस्त, आज हम आप सबका प्रीवियस ईयर का यूपीपीसीएल पेपर कराएंगे। तो दोस्त, वीडियो में बने रहिएगा, तब वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्त, हम आपके 5 से 6 सेट के पेपर कराएंगे। आपके जो भी पिछले सालों में आपके यूपीपीसीएल का पेपर हुआ है, तो उन सभी पेपरों को 5 से 6 पेपर को कराएंगे। और तब प्रत्येक वीडियो में हम दोस्त आपके 50 क्वेश्चन कराएंगे। तो दोस्त, आज का जो हमारा वीडियो है वो पार्ट नंबर 1 रहा है। तो आप लोग हमारे सारे पार्ट को देखिएगा तथा अपने प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड, उन सारे क्वेश्चन को देख लीजिए। और तो उससे पहले, अगर आप चैनल पर अभी तक नए हैं और अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और खासकर आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं और सरकारी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्त ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ठीक, तो चलिए आज चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे। तो मेरे दोस्त, जैसा कि पेपर ये आप सबके सामने आ चुका है, देखिए यहाँ पे लिख रहा है उत्तर प्रदेश कारपोरेशन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मतलब कि यूपीपीसीएल के पेपर है। ठीक, और देखिए ये जो पेपर हुआ है आपके 25/11/2019 को हुआ है ये पेपर। और सब्जेक्ट जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल। तो नो डाउट दोस्त, ये आपके एकदम यूपीपीसीएल का पेपर है जो आपका 25/11/2019 को हुआ था। ठीक, तो चलिए प्रत्येक क्वेश्चन को इसको देखते हैं, तो जानते हैं कि यूपीपीसीएल में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन जो आपका है दोस्त, वह है 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर इज टर्म्ड एज। तो ऑप्शन है आपके कैंडल पावर, ऑप्शन नंबर बी है एमएससीपी, ऑप्शन नंबर सी है 1 लक्स, ऑप्शन नंबर डी है एमएचसीपी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 1 लक्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल डिवाइस इज यूज टू प्रोटेक्शन अगेन एक्सीडेंट बाय रेपिडली इंटरप्टिंग डेंजरस contact voltage that may be present in the faulty electrical equipment as a result of ground fault, insufficient insulation failure of misuse and sabotage। तो दोस्त, इसका जो करेक्ट आंसर है, देखिए ऑप्शन दिया है इसमें ऑप्टिकल स्विच, ऑप्शन नंबर बी है पुश बटन कंट्रोल स्विच, ऑप्शन नंबर सी है फ्लोट स्विच, ऑप्शन नंबर डी है ELCB। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वो है ELCB। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिटरमाइन द पिच फैक्टर ऑफ वाइंडिंग 36 स्टेटर स्लॉट्स 4 पोल्स कॉइल स्पैन 1 to 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 cos 20 अंश। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन द केस ऑफ अल्टरनेटर कूलिंग ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर इज पास थ्रू सब स्लॉट्स which are just below the main slot, such type of cooling is known as। तो आपके ऑप्शन है आपके क्लोज सर्किट वेंटिलेशन, ऑप्शन नंबर बी है रेडियल वेंटिलेशन, ऑप्शन सी मल्टीपल इनलेट सिस्टम ऑफ वेंटिलेशन, ऑप्शन नंबर डी एक्सियल वेंटिलेशन। तो दोस्त, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी एक्सियल वेंटिलेशन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। शायद दोस्त क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही छोटा दिख रहा है, तो इस वजह से आप सबको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आगे सारी जो वीडियो आएंगे उसमें क्वेश्चन आपके छोटे नहीं दिखेंगे। हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसमें ऐसा करेंगे कि आपके क्वेश्चन जो बड़े रहेंगे। इस वाली वीडियो में देख रहे हैं काफ़ी क्वेश्चन छोटा है, तो आप लोग इस वाली वीडियो को थोड़ा एडजस्ट करके देख लीजिए, आगे ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 5, ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक generating station is supplied from a reservoir of capacity 6 million meter cube at a head of 170 meter। Determine the potential energy stored in this water। तो दोस्त, इसका जो करेक्ट आंसर है वो सॉल्व करने के बाद आएगा 10⁻12 जूल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विथ रिस्पेक्ट टू डैम्पिंग सिस्टम इन इंस्ट्रूमेंट चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट इसमें दिए, आपको चूज करना कि कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब गलत स्टेटमेंट कौन सा है। तो ऑप्शन 1 है इट शुड ऑलवेज अपोजेज द एक्टिवेटिंग टॉर्क, ऑप्शन नंबर बी है डैम्पिंग सिस्टम शुड प्रोड्यूस
डैम्पिंग टॉर्क ओनली व्हेन पोजीशन इज इन मोशन। ऑप्शन नंबर सी है डैम्पिंग टॉर्क शुड बी प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ पॉइंटर बट इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटिंग करेंट। ऑप्शन नंबर डी है इट मस्ट नॉट अफेक्टेड द कंट्रोलिंग टॉर्क। जो आपका देखिए बी सी डी है तीनों सही है, ठीक। ऑप्शन वन जो है ये गलत है, तो इसके आप टिक कीजिए। इट शुड ऑलवेज अपोज द एक्टिवेटिंग टॉर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस सिस्टम इज कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन हाई टेम्परेचर विथ पुअर पावर कंडीशन इन डर्टी कोरिजिव एटमॉस्फेरिक एंड विथ स्टैंड शॉक एंड वाइब्रेशन। तो ऑप्शन है आपका लैपटॉप, ऑप्शन नंबर बी है आईपैड, ऑप्शन नंबर सी है पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी है पीएलसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पीएलसी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड हैज टू बी फॉलोड फॉर ड्रॉइंग इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन प्लान। तो ऑप्शन आपका IS 375 से 1985। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है IS 375 to 1951। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रिगार्ड टू द क्लीन वायरिंग सिस्टम। तो कह रहा है कि क्लीन वायरिंग सिस्टम से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट मतलब ट्रू नहीं है, मतलब गलत है, ठीक। तो आपको गलत वाला ऑप्शन चूज करना है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए दे रहा है द इंस्पेक्शन अल्टरेशन एंड एडिशन कैन बी मेड इजली। ऑप्शन नंबर बी है द इंस्टॉलेशन एंड डायमेंटलिंग इज ईजी एंड थिक। ऑप्शन नंबर सी है इट इज़ वेरी इनएक्सपेंसिव एंड कैन बी रिड्यूज। ऑप्शन नंबर डी है इट इज़ यूज फॉर परमानेंट वायरिंग। तो दोस्त ये जो आपके ऊपर के तीनों कथन थे स्टेटमेंट, ये सब तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी जो था आपका गलत था, वो आपको गलत वाले चूज करना था। जो आपका क्लीट वायरिंग होता है वो परमानेंट वायरिंग नहीं होता है, ठीक। क्लीट वायरिंग को आप लोग बदल सकते हैं, उखाड़ सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द फर्स्ट कम्प्लीमेंट ऑफ, कोष्टक में है -01101। तो आपका जो फर्स्ट कम्प्लीमेंट पूछता है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना होता है। अगर बाइनरी में दिया है तो आपको बस सारे डिजिट को चेंज कर देना होता है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट कम्प्लीमेंट है तो 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा 100102, ठीक। जबकि टूज कम्प्लीमेंट क्या होता है कि टूज कम्प्लीमेंट ये होता है जब तक आपका 1 आ नहीं जाता तब तक हम कोई डिजिट चेंज नहीं करते हैं, और 1 के आ जाने के जस्ट बाद के सारे डिजिट हम चेंज करने लगते हैं, वो टूज कम्प्लीमेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देयर एक्सिस्ट 3 टर्मिनल्स इन ए रिले कॉइल CNONC in an application. It is desired that whenever the relay is active, the load must be connected to supply, otherwise the load will be disconnected from supply. Which of the following connection type in relay will provide solution to the stated problems? तो ऑप्शन आपका सप्लाई टू द NC टर्मिनल एंड लोड टू द C टर्मिनल। ऑप्शन बी है सप्लाई टू द C टर्मिनल एंड लोड टू NO टर्मिनल। ऑप्शन सी है सप्लाई टू द C टर्मिनल एंड लोड टू द NC टर्मिनल। ऑप्शन नंबर डी है सप्लाई टू द NC टर्मिनल एंड लोड टू द NO टर्मिनल। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है सप्लाई टू द C टर्मिनल एंड लोड टू द NO टर्मिनल, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ़ द इफेक्टिव मास ऑफ रेन ME टन एक्सेलरेशन अल्फा किमी पर सेकेंड स्क्वायर देन द ट्रैक्टिव फोर्स FA इज इक्वल। तो आपका जो ट्रैक्टिव फोर्स होता है वो होता है मास इंटू त्वरण, तो ME इंटू अल्फ़ा इंटू 10⁶ न्यूटन। ये जो आपका टन में दिया है इसको जब चेंज करेंगे तो आपका 10⁶ न्यूटन में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन है आपका ये द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रैक्शन बैटरीज आर। तो ऑप्शन आपका हाई वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी एंड लेस सर्विस लाइफ। ऑप्शन बी है
लो वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी एंड लॉन्ग सर्विस लाइफ। ऑप्शन सी है कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, हाई रेजिस्टेंस टू वाइब्रेशन एंड हाई वॉल्यूमेट्रिक एंड लॉन्ग सर्विस लाइफ। ऑप्शन डी है कांस्टेंट टॉर्क वोल्टेज, लो रेजिस्टेंस टू वाइब्रेशन। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, हाई रेजिस्टेंस टू वाइब्रेशन एंड हाई वॉल्यूमेट्रिक एंड लॉन्ग सर्विस लाइफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन 40 आपका, इन ए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज। तो आपका जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किससे प्रोपोर्शनल होता है? तो ऑप्शन इसमें प्रोपोर्शनल आई, वेयर आई इज द करंट थ्रू द इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन नंबर बी है प्रोपोर्शनल 1/I², वेयर आई इज द करंट थ्रू द इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन नंबर सी है प्रोपोर्शनल I², वेयर आई इज द करंट थ्रू द इंस्ट्रूमेंट। और ऑप्शन नंबर डी है 1/I, वेयर आई इज द करंट थ्रू द इंस्ट्रूमेंट। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, I² के प्रोपोर्शनल होता है, वेयर आई इज द करंट थ्रू द इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं हम। तो 15 आपका, द कॉस्ट ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड कैन बी रिड्यूज विद द रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ कंडक्शन मटेरियल, दिस इज पॉसिबल विथ एन। तो ऑप्शन है आपका इंक्रीज इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द सप्लाई। ऑप्शन नंबर बी है इंक्रीज इन द ट्रांसमिशन करंट। ऑप्शन नंबर सी है इंक्रीज इन द ट्रांसमिशन वोल्टेज। ऑप्शन नंबर डी है इंक्रीज इन द ट्रांसमिशन पावर। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज इन द ट्रांसमिशन वोल्टेज। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फाइंड द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द 6 बिट बाइनरी नंबर। तो आपका ये 6 बिट का बाइनरी नंबर दिया है और इसका इक्विवेलेंट आपको डेसिमल वैल्यू प्राप्त करना है। तो आपको दोस्त कुछ नहीं करना होता है, इसमें बस आपका 2 के पावर करके हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये संख्या है, बस इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। इधर देखिए पॉजिटिव में मल्टीप्लाई करेंगे 2 के पावर करके, और इधर हम 2 के पावर निगेटिव करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 × 2 के पावर 0 करेंगे, फिर प्लस करेंगे 0 × 2 के पावर 1 करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे 2 क्या है 1 × 2 के पावर 2 करेंगे। ठीक, और तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 के पावर 0 की वैल्यू होता है दोस्त 1 होगा 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो कुल मिलाकर के आपका आ जाएगा 5। कितना आएगा 5। और इधर जब हम सॉल्व करेंगे, इधर हम 0 से ना स्टार्ट करके 2 के पावर -1 × 1 करेंगे। मतलब यहाँ पे स्पेस कम है तो इस वजह से हम यहाँ बता भी नहीं पा रहे हैं, रुकिए। तो अब यहाँ इधर का आ गया था कितना दोस्त, आपका 5 आ गया था। अब इधर का जब हम करेंगे तो 1 × 2 के पावर सीधा -1 प्लस 0 × 2 के पावर -2 और प्लस फिर करेंगे 2 × 2 के पावर -3। इसको जो हम सॉल्व करेंगे और उसको ऐड जब करेंगे तो हमारा जो आएगा 625 आएगा। तो दोनों को जब हम देखेंगे तो हमारा आएगा 5.625। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू इम्प्रूव अर्थ रेजिस्टेंस फॉर प्रोटेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज आर यूज्ड। तो ऑप्शन आपका यूज लॉन्गर ग्राउंड रॉड्स। ऑप्शन नंबर 2 है केमिकली ट्रीट द सॉइल। ऑप्शन नंबर 3 है यूज मल्टीपल ग्राउंड रॉड्स। तो दोस्त आपको ये चूज करना है। तो कह रहा है कि अर्थ रेजिस्टेंस को टू इम्प्रूव अर्थ रेजिस्टेंस फॉर प्रोटेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज। तो अर्थ रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा मेथड हम यूज करते हैं? तो दोस्त हम करते हैं तीनों। ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 यूज लॉन्गर ग्राउंड रॉड्स। ऑप्शन नंबर 2 है केमिकली ट्रीट द सॉइल। ऑप्शन नंबर 3 है यूज मल्टीपल ग्राउंड रॉड्स। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है कंसीडर द बिलो पॉइंट्स। तो ऑप्शन आपका डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप्स। ऑप्शन नंबर 2 है एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। ऑप्शन नंबर 3 है ग्रेडियंट। ऑप्शन नंबर 4 है ट्रेन रेजिस्टेंस। तो दोस्त कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द एबव फैक्टर अफेक्ट द स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन इन ट्रेन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा
वो होगा 1 2 3 एंड 4। क्या होगा, 1 भी सही होगा, 2 भी होगा सही, 3 भी होगा, 4 भी होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है आपका, द एनर्जी स्टोर्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लेंथ एल मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए स्क्वायर मीटर ईच। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हाफ म्यू ए एन स्क्वायर बाई एल इंटू आई स्क्वायर जूल। ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज हैव अप्रॉक्सीमेट लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन इसमें कार्बन, थर्मिस्टर, वायरिस्टर, डायोड्स। देखिए ये क्वेश्चन दोस्त आपके लगभग हर बार पीपीसीएल में पूछ ही देता है। अभी हाल ही में 2021 में जो आपके पीपीसीएल का पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था, और देखिए यहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कार्बन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच लाइटिंग स्टोक इज मोस्ट डेंजरस। तो ऑप्शन आपका डायरेक्ट स्टोक ऑन द ग्राउंड वायर, ऑप्शन नंबर बी है डायरेक्ट स्टोक ऑन द लाइन कंडक्टर, ऑप्शन नंबर सी है इनडायरेक्ट स्टोक ऑन द कंडक्टर, ऑप्शन नंबर डी है डायरेक्ट स्टोक ऑन द टावर टॉप। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है डायरेक्ट स्टोक ऑन द लाइन कंडक्टर। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, 3 कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड एंड 10 माइक्रोफैरड हैव ब्रेकडाउन वोल्टेज 200 वोल्ट, 500 वोल्ट और 100 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। द कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द अप्लाइड डायरेक्ट वोल्टेज टू द सर्किट इज ग्रेजुअली इंक्रीज। डिटरमाइन द टोटल अप्लाइड वोल्टेज एट द पॉइंट ऑफ ब्रेकडाउन। तो इसलिए बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आप लोग सर्किट आराम से बनाइएगा, और इसमें आप लोग इस बात का ध्यान दीजिएगा जो कैपेसिटर इसमें सीरीज में लग रहे हैं वो आपको जब सॉल्व करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालेंगे तो हम पैरेलल के हिसाब से निकालेंगे। ठीक है, इसका जो सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा वो 320 वोल्ट आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 आपका, इज ए टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर हुज रेजिस्टेंस डिक्रीज विथ इंक्रीज टेम्परेचर। तो ऑप्शन आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ऑप्शन नंबर बी है कॉपर वायर सेंसर, ऑप्शन नंबर सी है गोल्ड लीफ सेंसर, ऑप्शन नंबर डी है थर्मिस्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा थर्मिस्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट फॉर ए गुड लाइटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन आपका द इल्यूमिनेशन सोर्स शुड हैव sufficient light, ऑप्शन नंबर 2 है द illumination source should not strike the eyes, ऑप्शन नंबर 3 है द illumination source should have suitable shaded and reflectors, ऑप्शन नंबर 4 है द illumination source should be installed at such a place so as to give uniform light। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1 2 3 4, चारों सही है। देख लीजिए आप एक बार फिर से ऑप्शन, ये इल्यूमिनेशन पे स्टेटमेंट बोल रहा है, तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है द इल्यूमिनेशन सोर्स शुड हैव सफिशिएंट लाइट, तो सही है ये भी। ऑप्शन नंबर 2 है द इल्यूमिनेशन सोर्स शुड नॉट स्ट्राइक द आईज, ये भी सही है आपका। ऑप्शन नंबर 3 है द इल्यूमिनेशन सोर्स शुड हैव सुटेबल शेड्स एंड रिफ्लेक्टर्स, ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर 4 है आपका द इल्यूमिनेशन सोर्स शुड बी इंस्टॉल्ड एट सच ए प्लेस सो एज टू गिव यूनिफॉर्म लाइट, तो ये भी आपका सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है आपका 25, इफ ए एंड बी आर द लॉजिकल इनपुट टू द फॉलोइंग सर्किट डिटरमाइन द लॉजिकल रिलेशन बिटवीन द इनपुट्स एंड द आउटपुट्स। तो आपको देखिए ये सर्किट को आपको देखना है और आपको इनपुट आउटपुट में रिलेशन स्थापित करना है। तो कुछ नहीं करना है दोस्त, ये देखिए आपस में सीरीज में जुड़े हैं। ठीक, तो ये हो जाएंगे ए प्लस बी, क्या हो जाएंगे ए प्लस बी हो जाएंगे। उसके बाद जब हम यहाँ से आउटपुट लेंगे तो ये पूरे का बार हो जाएगा। ठीक, जब पूरे का बार हो जाएगा दोस्त, सॉरी दोस्त थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, ये आपका जो सीरीज में जुड़ा है तो सीरीज में आपका होगा ए डॉट बी होगा। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ से हम आउटपुट इसका लेंगे तो ये हो जाएगा बार, इसके बाद ये इसमें इनपुट के रूप में आएगा, फिर यहाँ से हम इसके कलेक्टर्स आउटपुट लेना है तो फिर डबल बार हो जाएगा।
तो ये बार आपस में कैंसिल हो जाएंगे और जो आपका आउटपुट आएगा एक्स की वैल्यू वो होगा एक्स बराबर ए डॉट बी आ जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक, तो दोस्त आपके 25 क्वेश्चन पूरे हो गए और भी आगे हम क्वेश्चन करा देंगे। अभी थोड़ा वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है, इस वजह से दोस्त हम यहीं पे वीडियो को अपने एंड करते हैं। और उससे पहले दोस्त अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो, अगर आपको लग रहा हो कि वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि दोस्त आगे हम आपके यूपीपीसीएल के जितने भी कम से कम 6-7-8 सेट के पेपर कराएंगे, उसकी वीडियो बनाएंगे। लगभग हम रोज़ आपके या तो 25 या तो 50 क्वेश्चन कराते रहेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़िए, ताकि पिछला जो भी आपका पेपर यूपीपीसीएल हुआ है वो पेपर आप सबके सामने आ सके और आप लोग जान पाए कि यूपीपीसीएल में पिछले दिनों में कैसे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्त चैनल से जरूर जुड़ेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक है, उस लिंक के माध्यम से आप लोगों से टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए। ठीक है दोस्त, आज के लिए धन्यवाद।